नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हमारे पास है युवा जोश। वो युवा जोश जो खेती किसानी के क्षेत्र में एक उदाहरण प्रस्तुत कर चुके हैं और जिनको खेती किसानी की बारीकी पता है, उनको बागवानी के बारे में पता है, मौसमी सब्जियों का उत्पादन कैसे बेहतर हो सकता है ये उनको पता है, मशरूम की खेती में वो काफ़ी अग्रणी है और बहुत सारे उनको पुरस्कार मिल चुके हैं। विभिन्न स्तरों पर इनको बहुत संस्थाओं के द्वारा और बहुत सरकार की योजनाओं के थ्रू राष्ट्रीय और राज्य सरकार के बहुत सारे पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं और इतनी कम उम्र में इन्होंने इतनी ख्याति अर्जित की है और इतनी स्किल्स इनके पास हैं जो कि एक बहुत बड़ी रिसोर्स के रूप में और एक युवा उद्यमी हैं। आज हमारे साथ है पंकज तिवारी जी। युवाओं को बताना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे, पंकज तिवारी की उम्र मात्र 25 वर्ष है और इन्होंने कृषि के क्षेत्र में अपने अनुपम प्रयोग जो थे वो कक्षा 9वीं से स्टार्ट कर दिए थे। यानी कि जब ये बाल्यकाल में थे तब से ही इनकी रुचि खेती के क्षेत्र में बढ़ गई थी और जैसे जैसे ग्रेजुएशन इन्होंने किया तब तक इनके पास में बहुत सारे पुरस्कार इनके पास प्राप्त हो चुके थे और इन्होंने ज़मीनी स्तर पर बहुत ज़्यादा काम किया है। खेती किसानी के क्षेत्र में इतनी कम उम्र में इन्होंने इतना काम किया है कि हम सब के लिए वो सोच पाना भी बहुत मुश्किल है और इनके जो इरादे हैं, आगे इनके इरादे बहुत ही बुलंद हैं और इनकी सोच बहुत नायाब है। इनसे बात करके आपको निश्चित तौर पर बहुत अच्छा लगेगा, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी और काफ़ी इंस्पिरेशन आपको मिलेगी। पंकज तिवारी जी, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। अपना एक सूक्ष्म परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिए। जी, सभी दर्शकों को पहले तो मेरा नमस्कार। मैं पंकज तिवारी, ग्राम डोबा भागू, ब्लॉक बाराकोट, जिला चंपावत से। जी, जैसा कि आपने कहा खेती के बारे में, जी, तो खेती मेरा एक बचपन से शौक़ था और शौक़ के साथ साथ मैंने उसको एक हकीकत में बदलने की कोशिश की। जी, तो आज धीरे धीरे उसको हम बदल भी रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक सपना था, सपने के साथ साथ उसको सपने को हकीकत में आप बदल रहे हो। बिल्कुल। युवा ये सोचते हैं ना सर, आजकल का युवा ये सोचता है कि पहाड़ का युवा ये सोचता है कि वो पढ़ाई करके नौकरी करे या फिर दूसरे विभागों में चुना जाए या दूसरे कंपटीशन करे जी। और परंतु आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो धारा के विपरीत चल रहे हो। जी, ऐसा है। अगर देखो, पहली बात तो यह है कि सभी लोग एक जैसा ही सोचते हैं, यानी कि सब सोचते हैं कि सरकारी नौकरी मिले। ठीक है, सबका सोचना अपनी अपनी सोच है और अगर लगभग बात ये आती है कि सभी लोग अगर एक ही चीज़ सोचें तो फिर नहीं बन पाएगी बात। जी हाँ, ये तो है ना। तो बात यहाँ पर आती है कि एक बचपन से शौक़ भी था मेरा और शौक़ के साथ साथ मैंने पढ़ाई भी की और पढ़ाई के साथ साथ खेती कार्य भी करना मैंने चालू किया और धीरे धीरे उसको बदला, धीरे धीरे उसको हकीकत में बदलते रहे। तो अब क्या है कि जैसा आप कह रहे हैं कि युवा जो हैं यानी कि पहाड़ से पलायन हो चुके हैं। जी हाँ, जो पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है। पंकज तिवारी जी के पास तो वो सारे मॉडल हैं, वो सारी चीज़ें हैं जिससे कि युवाओं को कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो, ऐसा है, अगर हम कभी कुछ चीज़ सोचते हैं, अगर उसको हम मन से सोचते हैं, यानी कि जो दिमाग है या मन है, तो उन चीज़ अगर सोचते हैं तो उसको पहले तो हकीकत में बदलना सीखना है, यानी कि उसको कैसे बदल सकते हैं। अब देखो, बहुत चीज़ें हैं पहाड़ में। देखो, आज से जो हमारे पूर्वज थे पहले, तो उन्होंने भी तो पहाड़ में अपनी ज़िंदगी पूरी काटी है और अच्छी तरह से रहे हैं और कम से कम कुछ नहीं तो आज का जो युवा है वो कितना 40-50 में नहीं चल पा रहा है। तो जो पहले के बुजुर्ग थे हमारे, वो खान पान, रहन सहन सब अलग तरीका था। तो आज क्या है, देखो, मकान, पहले तो बात करते हैं कि मकानों की, यानी कि अब धीरे धीरे क्या हो गया, पूरा पहाड़ जो है वो कंक्रीट का हो चुका है। कंक्रीट का हो चुका है, सीधी बात तो ये है। सामने पीछे आप देख रहे हो दर्शकों, आप सामने देख सकते हो, चंपावत का नज़ारा आप देख लो तो आपको कंक्रीट के जंगल थोड़े थोड़े मिलेंगे क्योंकि पहाड़ों में तो इतने भी बहुत हैं, बहुत काफ़ी हैं, यानी कि 100 में से 80% तो मान लो बहुत है। तो पूरा, तो जो पुराने मकान थे, सबसे पहले तो बात वहाँ पर आती है कि वो धीरे धीरे ख़त्म हो चुके हैं। आपका कहने का अभिप्राय यह है कि आप उन पारंपरिक चीज़ों को जिनके अंदर बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ थी, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा वाइबिलिटी, उनको लोग जो है भूलते जा रहे हैं, अपने कल्चर को भूलते जा रहे हैं, अपने ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल को भूलते जा रहे हैं और आप उनको बिल्कुल वापस से पटरी पे लाने के प्रयास। अगर उस चीज़ को हम प्रयास करेंगे तो हो सकता है कि मतलब अभी भी बहुत कुछ हो सकता है, बहुत बाकी है अभी भी करना ना। तो देखो, पहाड़ से सब भाग रहे हैं, यानी कि सब वही शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, यही सब चाहिए लोगों को।
तो रोज़गार ऐसा है, पहाड़ों में भी काफ़ी हैं, अगर लोग कर सकते हैं तो बहुत रोज़गार है, बहुत ज़्यादा, मतलब गिनती गिनाएंगे तो मतलब लगभग लगभग पूरे दिन लग जाएंगे रोज़गार के लिए। तो रोज़गार में जैसे कि हम कर सकते हैं अच्छा खासा डेयरी फार्मिंग हो गया, और आपका बकरी पालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, जिसमें कि अब बहुत लोग क्या कहते हैं कि अभी पहाड़ों में बंदर और सूअर हैं। जी हाँ। तो हाँ, आजकल सब लोग ये कह रहे हैं कि पहाड़ों में बंदर और सूअर बहुत ज़्यादा हो गए। हाँ, तो देखो ऐसा है, जो पूर्वज की बात आ रही थी, बंदर सूअर वहाँ पे भी थे, ऐसा नहीं है कि नहीं थे, लेकिन बात यहाँ पर आती है कि जो लोग थे पहले उसको अच्छी तरह पहले सब जगह पूरी खेती करते थे। देखो जो जंगल होते थे, दूर के जंगल जो होते थे, उन जंगलों में क्या करते थे कि जो हमारे मैंने अपने दादाजी से सुना है कि मतलब उनसे पूछा मैंने, तो ये बात उनसे रखी थी, तो वो बोलते हैं कि देखो पहले क्या करते थे हम लोग, दूर जंगल जाके उनके लिए भी कुछ पेड़ पौधे जैसे फल वाले हो गए, और कुछ बहुत जो बंजर ज़मीन है उसमें कुछ बहुत बीज डाल दिए तो अपने आप उगेंगे, और उससे क्या क्या बात होगा, है। जो जंगली जानवर है वहीं रह जाएगा और हमारी फसल तक नहीं पहुंच पाएगा, तब तक हमारी फसल पक के तैयार हो जाएगी, उसको हम काट लेंगे। तो आज का क्या है कि सभी लोग अपने खेतों में क्या करें, दो दो खेत किसी ने बो दिया तो ठीक है, नहीं ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं लोग। नहीं ले रहे, खेती में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। तो बात यहाँ पर आ रही है कि बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सही बात है आपकी। आपने अपने जो प्रयोग किए हैं हाँ अभी तक की, जैसे कि आपके पास कुल अनुभव कितना हो गया है, अब अगर बचपन से देखेंगे तो? हाँ, यानी कि 2009 से मेरा अनुभव रहा है, यानी कि मैं अब कक्षा 9 में था तब से मैंने लगभग करीबन 12 साल। हाँ 12 साल 12 साल से आप कृषि हाँ। के क्षेत्र में हैं, बिल्कुल। और इसमें आपने किन किन चीज़ों पर काम किया है? देखो ऐसा है, जो हमारे परंपरागत बीज हैं, देखो सबसे पहले तो उनको बचाने का एक प्रयास रहता है मेरा हर बार, यानी कि ये बचे कहीं से भी। एक बार आप पुरस्कृत भी किए गए थे। हाँ, जैसे कि हाँ, ये परंपरागत जो कद्दू था हमारा, उसका एक बीज ख़त्म होने की कगार पे था, तो उसको बचाया, यानी जी। कि उसको मैंने एक जगह से कहीं से बीज उसका ला करके उसको बचाया था, और उसका उत्पादन भी किया था। उसके बाद कृषि विज्ञान केंद्र सुई लोहाघाट केवी के कहते हैं उसको जी, शॉर्ट जी, जी। नाम में, तो वहाँ से वहाँ पर एक किसान मेला लगा था, तो किसान मेले पे मेरी भी प्रदर्शनी थी। जी, जी। वहाँ तो बहुत बड़े बड़े कद्दू थे लोगों के, मैंने सोचा हो सकता है 20 किलो 25 किलो बड़े बड़े कद्दू थे। जी हाँ। तो एक तो मन में ये था कि मैंने कहा ये कद्दू निकलता है या नहीं निकलता है, और ये पता नहीं था कि मेरे को ऐसे कद्दू औरों के नहीं होंगे, हो सकता जी, है जी, अब जी। तो वो मतलब एक अलग तरह का, अलग तरीके का था। तो उसको जब उस कद्दू को क्या कहते हैं लोकल में? यहाँ तो उसको भोटिया कद्दू कहते हैं वैसे। हाँ, हाँ। तो ज़्यादातर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में होता है और वो विलुप्त लगभग हो चुका है। हाँ, तो विलुप्त हो गया था। तो उसका संरक्षण कैसे आप करते हैं, कैसे आपने किया? तो उसका उसके एक जगह बीज से को कैसे बचाया आपने? एक जगह से मेरे को बीज मिला था उसका, कहीं मैं गया था ऐसे ही, तो लोग उसको खाना कम पसंद कर रहे थे, तो मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा ये कद्दू तो एक नया है, तो अब मेरे लिए तो नया था, लेकिन लोगों के लिए वो पुराना हो चुका था, यानी कि जो हमारे पूर्वज थे उनके लिए पुराना हो चुका था वो। जी हाँ। तो क्योंकि वो पहले से ही करते आ रहे हैं उस चीज़ को, तो धीरे धीरे जब देखा तो मैंने कहा ये तो कहीं दिखता ही नहीं कद्दू। तो उनसे पूछा जिनका कद्दू था, तो उन्होंने बोला कि भाई साहब ये बहुत पुराना है, यानी कि दो साल पुराना है। तो बीज मैंने कहा जमेगा तो ठीक ही है, तो उसको डाला मैंने खेत में, तो लगभग 10 दाने डाले थे, 10 बीज में से लगभग 2 पौधे तैयार हो गए थे मेरे, और जिसमें से मैंने 7-8 कद्दू उत्पादन हो गया था। जी, जी, जी। तो उसके बाद उस कद्दू को मैंने प्रदर्शनी में लगाया। जब प्रदर्शनी की जांच हुई, यानी कि जो टीम आई प्रदर्शनी देखने के लिए, तो उसमें से प्रथम मेरा निकला कद्दू। तो जी, जी, एक जी। उत्साह था काफ़ी। वो सबसे खुशी पहली हुई। सफलता थी, हाँ। या उससे पहले भी किसी और चीज़ में? नहीं, वो सबसे पहली और बड़ी सफलता मेरे लिए वो थी। मतलब उसके बाद आपने फिर उसके किन बाद चीज़ों पर फिर काम किया? जैसे कि बोलते हैं लोग ज़मीन कम है, यानी कि बंदर खा दे रहा है, तो उसका अभी काफ़ी सारे मैंने जैसे छतों में बागवानी की है, जैसे कि छत में मतलब बागवानी। टेरेस हाँ, फार्मिंग, हाँ, छत के ऊपर। हाँ, तो उसमें जैसे कि शिमला मिर्च होता है छतों में, पॉली बैग में लगाते हैं हम, और बैगन हो गया, टमाटर हो गया, खीरा हो गया, तुरई हो गई, स्ट्रॉबेरी हो गई। तो इस टाइप से बहुत सारी जो चीज़ें हैं हमारी, यानी कि मौसमी सब्जियां, या अगर छत में हम पॉली हाउस यानी कि पॉली बैग के ऊपर, छत के ऊपर आपने, जी ठीक। हाँ, अगर उसको हम लगा सकें तो एक पॉली हाउस टाइप भी बन जाएगा उससे। जिसके बाद जैसे कि ज़मीन कम है या फिर थोड़ा बहुत मात्रा में काम करना चाहते हैं, उनके लिए भी एक बढ़िया सा एग्जाम्पल है वो। जी, जी। और बाकी बात रहती है जो हमारे परंपरागत चीज़ें हैं, जैसे कि मड़वा हो गया, झंगोरा हो गया। अब जो हमारे आजकल के नए बच्चे हैं वो क्या है कि कौनी होती है, कौनी आपने देखा होगा अपने समय में। जी हाँ। जो झंगोरा की तरह होता है, लेकिन उसकी लंबी बाल होती है, नीचे की ओर झुकी रहती है। तो
अभी वो बहुत चीज़ों के लिए एक दवाई के रूप में है वो, यानी मेडिसिनल। कि हाँ मेडिसिनल है वो। उससे जैसे बड़े बड़े ठीक ठाक, यानी कि जो इसको कैंसर रोग हो गए, जैसे ट्यूमर हो गया, तो उन चीज़ों के लिए वो एक दवाई का काम करती है। तो अभी उस चीज़ को बचाने का एक प्रयास है मेरा अभी। बहुत बढ़िया। क्योंकि उसकी बहुत जगह जो है प्रजातियाँ जो है वो विलुप्त हो चुकी हैं, तो उस चीज़ को अभी मैं उसको धीरे धीरे और बढ़ा रहा हूँ। यानी कि जहाँ जहाँ उसका उत्पादन है वहाँ से बीज मांग करके अपने क्षेत्र में उसको लाने का प्रयास कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो मशरूम कल्टीवेशन में भी आपने महारत हासिल की है, हाँ, मशरूम, तो उसके बारे में ज़रा दर्शकों को ये बताइए कि मशरूम की खेती के लिए क्या क्या ज़रूरी है, क्या क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कैसे मैक्सिमम आउटपुट हो सकता है। हाँ, हाँ, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ होगी। मशरूम का ऐसा है, देखिए पहाड़ों से लगभग लगभग बहुत सारे ऐसे मकान हैं कि जो छोड़ चुके हैं लोग, छोड़ चुके हैं और पलायन कर चुके हैं, पाथर वाले घर। बिल्कुल। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें जो स्ट्रक्चर बनाना है वो हमें बनाया तैयार है, तो वो उसमें है कुछ नहीं ऑलरेडी करें और फ्री का है वो। जी। अब बात यहाँ पर आती है कि बस एक करने का जुनून होना चाहिए, जोश होना चाहिए, जोश होना चाहिए, तो तभी कुछ हो पाएगा। सबसे कम समय में कहूँ तो उसको लगभग 25 से 30 दिन के आसपास में तैयार हो जाता है मशरूम। यानी कि उसकी जैसे खेती जब हम कर रहे हैं, जी हाँ। उसमें जब बीज मिलाते हैं तो उसके बाद उत्पादन जब होता है उसका, जब उगना चालू हो जाता है, तो 25 से लगभग 25 30 का दिन है। में हाँ लगभग लगभग उगना चालू हो जाता है। और ये मान के चलो कि उसमें ना बंदर खाने वाला है, ना सूअर, जी ना हाँ। ओलावृष्टि नुकसान करेगी, ना बारिश ज़्यादा होगी, तो कोई मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एक आराम, मेरे को लगता है कि आराम की खेती है वो। जैसे कि आप दिन भर कुछ भी कर लो और रात को एक बार आधा एक घंटा कमरे में जाके आप आराम से काम कर सकते हैं। जैसे दिन में आपके पास समय नहीं है तो रात को भी काम कर तो सकते हैं। मशरूम की क्या स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस है उसको मशरूम उगाने की? ऐसा होता है, देखिए देखो अलग अलग प्रजातियों की अलग अलग विधियाँ हैं। जो तो कॉमनली जो कल्टीवेटेड है, सबसे सस्ते में और कहें तो हम, या सबसे कम समय में, कम कॉस्ट। या कम समय जो भी है, तो देखो गेहूं का जो भूसा होता है, जी हाँ। गेहूं के भूसे में उगने वाला मशरूम होता है, ढींगरी मशरूम कहते हैं, ढींगरी ढींगरी। ऑयस्टर आपने सुना होगा। जी हाँ। तो वो भी काफ़ी चीज़ों में काम आता है। उसकी चाय बनती है और सूप जो बड़े बड़े होटलों में आजकल मतलब इनकी पाउडर जो उसका बिकता है, तो जी हाँ। काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं। तो उसमें पहले भूसा चाहिए हमें, और भूसे के साथ कुछ दवाइयाँ चाहिए, एक दो मिल जाती हैं, आसानी से मिल जाती हैं जो मार्केट में। उसमें इन्फेक्शन से रोकने के लिए, हाँ, उसमें जो कीटाणु होते हैं या फिर बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन। बीमारियाँ होती हैं भूसे में, तो उस चीज़ को रोकने के लिए। जी हाँ। और जो उसका बीज आता है उसको स्पॉन कहते हैं, तो वो भी गेहूं के दानों से ही बनता है। तो उसको लैब में बनाते हैं, तो वहाँ से बन के आता है वो। तो उस चीज़ के लिए भी आराम से मिल जाते हैं, बीज भी मिल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जी जी। उसके बाद क्या होता है कि थोड़ा बहुत पानी चाहिए हमें, और पहले पानी में भूसे को भिगाते हैं, यानी कि दवाई ववाई डाल के। उसके बाद 18 से लगभग 22 घंटे के आसपास को थोड़ा सा पानी निथारते हैं, यानी कि 18 से 22 घंटे के आसपास उसको भिगाते हैं। उसके बाद उसको पानी निथारते हैं। जी हाँ। फिर उसके बाद इसमें स्पॉनिंग होती है, यानी कि बिजाई होती है। जी हाँ। बिजाई के बाद उसको या तो जैसे हम रैक बना सकते हैं अंदर कमरे के अंदर, रैक बना सकते हैं, रैक, हाँ। यानी कि एक कमरे में हम बहुत ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं, जी हाँ। या फिर उसको रस्सियों में टांग सकते हैं अलग अलग थैलियों को। तो उससे क्या होगा कि हमारा एक कमरे में उत्पादन बहुत ज़्यादा हो सकता है। अब कमरा तो हमें पूरा स्पेस हम हाँ, ऑक्यूपाई कर सकते हैं। बिल्कुल। तो पूरे कमरे का स्पेस हम आराम से उसमें यूज में ला सकते हैं। जी हाँ। तो बात यहाँ पर आती है कि उत्पादन, अब उत्पादन जो होता है उसका लगभग 20 से 22 दिन में चालू हो जाता है उत्पादन होना। तो लगभग 15-20 दिन तो हमें कमरे में जाने की ज़रूरत है नहीं। यानी कि हमने जब उसको लगा दिया तो मेहनत हमें सिर्फ भूसा भिगाने की और उसको पैकेजिंग करने की, जब हम उसको पैक करते हैं उसको, उसके बाद उसको टांगने टूंगने की, या रस्सियाँ बांधना है, रैक में रखना है, जो भी करना है, तो उस हिसाब से उसकी मेहनत है। बाकी तो कोई इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं है मशरूम में, जी लगता हाँ। है। तो फिर उसके बाद बस उसको 15 दिन या 12 दिन तो एक दो बार चले गए कमरे में, और उसके बाद उसको हमने देख लिया कि कहीं पे कोई मकड़ी वकड़ी तो नहीं आ रही इन्फेक्शन, है, या हाँ, इस टाइप बस। से ना। तो कमरे की तो पहले वैसे सफाई की जाती है आराम से, उसमें झाड़ू झूड़ू, और उसके बाद दवाई, तो मतलब उतना एफर्ट नहीं है इस चीज़ में, ज़्यादा दिक्कतें नहीं और है। इसमें अर्निंग का आप कैसे कितना हो जाता है? प्लेन मार्केट कैसे अवेलेबल हो जाता प्लेन्स है? और पहाड़ की बात करते हैं, मार्केट तो आजकल काफ़ी चीज़ें हैं हमारे पास, जैसे सोशल मीडिया कह सकते हैं, जी हाँ हाँ। या फिर पत्रिका के माध्यमों से बहुत चीज़ें हैं। यानी कि अपने रिश्तेदार, आजकल लगभग सभी, हर घर में एक एक फ़ोन तो रहता ही है। जी हाँ हाँ। स्टेटस पे लगा दो, हाँ, स्टेटस पर वैसे लगा ही सकते आप हैं, या फिर दूसरी जगह उसको भेज सकते जहाँ हैं चाह फेसबुक, वहाँ रहा। बिल्कुल, जहाँ चाहो वहाँ बिल्कुल। रहा।
तो उसको हम फेसबुक में भेज सकते हैं या जहाँ पे पोस्ट करेंगे तो लोगों के कुछ ना कुछ आते हैं जवाब कि भाई साहब ये कहाँ उगा रहे हो। आजकल हाँ, तो हाँ। एनजीओ में बहुत ज़्यादा अब जानने लगे हैं लोग, मशरूम भी एक चीज़ है। पहले तो डरते थे उससे लोग खाने में, क्योंकि जो जंगली है वो थोड़ा सा खाने में डरते हैं लोग। और मैं ये भी कहूँगा कि जंगली नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसमें दिक्कत बिल्कुल भी रहती वो है जहरीला हो सकता है, उसमें। आइडेंटिफाई नहीं जब तक ना बिल्कुल करें। हाँ, तो उसमें होता क्या है कि हो सकता है जो जहरीला ना हो, जो खाने योग्य भी हो, हाँ, उसमें कहीं किसी सांप बिच्छू ने डंक मार दिया हो बिल्कुल, या बिल्कुल। जंगली दूसरे जो वो भी कीटाणु होते कंटेमिनेटेड हैं, हो सकता है। तो उसमें दिक्कतें हो सकती हैं। तो उसको खाने से मना ही करेंगे। तो जो कमरे में हम उगा रहे हैं, जिसकी खेती हो रही है, तो उसको तो बिल्कुल हम साफ़ सफाई से काम करते हैं, या जो दूसरा बंदा करता होगा तो वो सब साफ़ सफाई से ही काम होते हैं। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसको खा सकते हैं आराम से। तो उसकी मार्केटिंग के लिए हाँ, तो एक कोई बहुत बड़ा वो उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है। फिर बहुत चीज़ें डिमांडिंग है। हैं, डिमांड काफ़ी है। अगर अगर किसी ने मशरूम खा लिया तो आजकल तो क्या है कि लोग धीरे धीरे मीट मांस को कम करना चाह रहे हैं। हाँ, तो उसमें प्रोटीन काफ़ी है। हाँ, तो उसमें बहुत चीज़ें हैं, बिल्कुल। तो जिससे कि आराम से ख़रीद लेते हैं मार्केट में, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। और मार्केटिंग के अलावा यानी कि जैसे उसको हम ताज़ा नहीं बेचना चाहें, यानी कि उसको हम कुछ बना के बेच रहे हैं, उसको प्रोसेस कर सकते हैं। प्रोसेस के रूप में या पैकेजिंग के रूप में देना चाहते हैं, तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं उसकी, जैसे कि अचार हो गया, सूप हो गया, और आपका पकौड़ियाँ हो जी हाँ। गई, और डिब्बाबंदी हो गई मशरूम की, और जैम हो गया, स्क्वैश हो जी गया, हाँ, बहुत जी, चीज़ें बन रही बहुत हैं, सारी चटनी हो चीज़ें गई। हमने तो आराम से बन बिल्कुल। सकती हैं। और पहाड़ों में तो बहुत बढ़िया देखा कि मशरूम का काम अच्छा खासा है, यानी कि रोज़गार के लिए बहुत बढ़िया है। अभी जो हमारा मशरूम बिकता है, लोहाघाट चंपावत की बात करते हैं और पिथौरागढ़ तक, जी हाँ, तो लगभग 250 से 300 रुपये किलो के आसपास बिक रहा है हमारा ढिंगरी या ऑयस्टर बटन। मतलब जा रहा है आपका उस रेट हाँ से। बिल्कुल। और आराम से लोग ले भी लेते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो ताज़ा है। जी हाँ, और ताज़े के साथ साथ उनको पहाड़ का जो उत्पादन है उसके फ़ायदे भी उनको पता है लोगों फ़ायदे के भी हैं, मशरूम के, बिल्कुल। तो ठीक है, ले लेते हैं लोग, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जी, जी, जी। तो सर जैसे आपने बताया कि जैसे आप प्रोसेस्ड चीज़ें हम ले सकते हैं, तो हमने ये भी जानकारी हमें मिली विभिन्न समाचार पत्रों से कि आप जो है प्रोसेसिंग भी करते हैं। हाँ आप फूड प्रोसेसिंग जैसे पिकल मेकिंग हाँ या फिर बिल्कुल जैम जेली मेकिंग, बिल्कुल बिल्कुल। इन सब चीज़ों में भी पंकज तिवारी जी काफ़ी एक्सपर्ट हैं और काफ़ी पुरस्कृत हैं। मतलब एक तो व्यक्ति होता है जो इन चीज़ों की जानकारी जिसे होती है, दूसरा व्यक्ति होता है जो इन चीज़ों को करता है, तीसरा व्यक्ति वो है जो इन चीज़ों को कर रहा है, बहुत अच्छे से कर रहा है, और अच्छे से करने के बाद वो गवर्नमेंट की अलग अलग अथॉरिटीज़ के थ्रू वो पुरस्कृत है। तो सर पंकज तिवारी जी, ये तो जैसे आपके उत्पाद, आपकी इसमें क्या भावी योजना है और आप ये सब कैसे करते हैं, इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, इन सब चीज़ों के बारे में बताइए। तो बात यहाँ पर आती है कि जो संरक्षित पदार्थ हैं, यानी कि जूस जैम जो भी होता है पहाड़ों में, हाँ, जो हाँ। भी उत्पाद हैं, उनको हम कैसे संरक्षित कर सकते हैं जी, जी, जी। या कैसे संरक्षित कर रहे हैं। तो बहुत चीज़ें हैं कि पहाड़ों में बर्बाद हो रही हैं, हाँ, यानी कि बिल्कुल। उत्पादन मैनेज होने की वजह उत्पादन से हो रहा है, लेकिन बर्बाद हो उत्पादन रही हैं वो। होने के साथ साथ उसका कोई यूज नहीं है, यानी कि उसको कैसे पैकेज करके मार्केट में लाएं। नॉलेज तो की भी कमी है, एक तो नॉलेज जो आप कह रहे हैं उस चीज़ की भी कमी है, और रिसोर्सेज रिसोर्स थोड़ा कम है, जी, जी, लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। बिल्कुल जानकारियाँ नहीं हैं। तो जैसे बात करते हैं कि हम नाशपाती की, नाशपाती जी। पहाड़ों में बहुत होता है नाशपाती, और आज से लगभग 10-15 साल पहले लोगों ने बड़े बड़े बागान भी लगाए। जी हाँ, उस समय नाशपाती का रेट बढ़िया था, तो रेट को देखते हुए लोगों ने नाशपाती के बागान लगाए। अब बागानों को काट रहे हैं, क्योंकि अब रेट नहीं है उतना अच्छा। तो उससे भी बहुत चीज़ें बन सकती हैं, जैसे कि नाशपाती की जैम बना सकते हैं हम लोग, और टूटी फ्रूटी बनती है ना, जो जी, 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 टूटी फ्रूटी जो आती है, सॉफ्टी के ऊपर हाँ, डालते हाँ, हैं, या अलग अलग कलर की होती है हाँ वो, हाँ हाँ, तो वो आराम गार्निश से बन करते हैं, सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और केक वगैरह में डालते हैं उसको। हाँ, तो ऐसे ही बहुत चीज़ें हैं जिसको कि हम आराम से, अभी पहाड़ों में बात करते हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग की आ रही है, तो जैसे तुलसी है, जी हाँ, अभी तुलसी को कोई जानवर नहीं खाता है, आराम से उग भी जाती है और उसको खाते भी नहीं। जैसे तुलसी है, और आपका कैमोमाइन है, रोजमेरी है, इस टाइप के जो जड़ी बूटियाँ हैं हमारी, जी, 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 अगर उन चीज़ों पे भी काम किया जाए, यानी कि जो दूर के खेत हैं उनमें हम जड़ी बूटी का काम कर सकते हैं आराम से। उससे क्या होगा कि
जंगली जानवर जो है एक तो उसको खाएगा नहीं, और दूसरी बात हमारे खेत भी बंजर नहीं रहेंगे, और तीसरी बात वो कुछ तो देगा ही, बंजर रहने से अच्छा जी हाँ, कुछ तो देगा। बिल्कुल। ऐसी बहुत चीज़ें हैं जैसे कि माल्टा है, नींबू है, सीट्रस जो फल हैं वो बर्बाद जा रहे हैं पहाड़ों में। बर्बाद वो जा रहे कुछ हैं, नहीं है, बीज के बिचौलिया लेते हैं और उसको मंडी में भेजते हैं, तो बिचौलिया आराम से पैसा कमा लेता है, और जो किसान बेचारा पूरा 6 महीने या साल भर की मेहनत होती है उसको नहीं मिल पाता उतना अच्छा खासा पैसा। तो बात यहाँ पर आती है कि जैसे हम पहाड़ों में माल्टे का जूस बना सकते हैं, स्क्वैश बना सकते हैं, और जैम बना सकते हैं दूसरी चीज़ों की। ऐसे बहुत सारे फल हैं, जैसे पूलम है, पूलम के सीजन में बहुत पूलम होता है पहाड़ों में, बहुत। तो उसकी चटनी बनती है बहुत बढ़िया, और उसका स्क्वैश बनता है। अभी अब पहाड़ों में क्या हो गया, धीरे धीरे कीवी का एक कीवी नया का ट्रेंड चल रहा है, तो उसकी भी बहुत चीज़ें बनती है, जैसे चटनी बनती है उसकी बहुत बढ़िया खट्टी मेडिसिनल भी है, और प्लेटलेट काउंट भी बढ़ाता है, बिल्कुल, और उसका स्क्वैश बनता है और कैंडी बनती है। तो ऐसे उसको लोगों कोई को- जानवर भी वैसे नुकसान नहीं करते वैसे। हाँ, अगर जैसे लंगूर या बंदर। बंदर की बात करते हैं तो कच्चे में तो एक दो बर्बाद कर देगा, लेकिन उसके बाद नहीं खाता उस चीज़ को ना। जी हाँ, तो हमें ये देखना है कि कहाँ से मतलब रिसोर्स मिले, यानी कि पैसा कमाने का उस जरिया। डायरेक्शन में हमें सोच डालनी, अपनी सोच बिल्कुल बिल्कुल। अभी सोच देखो, विकसित करने की ज़रूरत है। कई चीज़ें हैं, देखो माल्टे के जो छिलके होते हैं, नींबू के छिलके होते हैं, उसका जो हमारा क्रीम व्रीम बनती है मुंह में लगाने का, जो भी फेशियल हाँ। का सामान होता है, वो सब उन्हीं की छिलकों के द्वारा बनता है, यानी कि ज़्यादातर उसमें छिलके ही यूज किए जाते हैं। या फिर उसका एसेंस बना सकते हैं, खुशबू जिस चीज़ के जैसे छिलके होते हैं माल्टे नींबू के, उसके एसेंस भी बनते हैं। तो इस चीज़ के छोटे छोटे उद्योग अगर लगाए जाएँ, किसी ने छिलकों से कुछ सुखाने का उसको काम किया, किसी ने उसको पीसने का काम किया, किसी ने उसका एसेंस निकालने का काम किया, तो अलग अलग तरीके से पहाड़ों में आराम से युवा रह सकते हैं और आराम से रोज़गार भी कमा सकते हैं, और जो किसान हैं उनको भी अच्छा खासा फ़ायदा मिलेगा। अब बात बहुत बढ़िया। और एक चीज़ और जानना चाहेंगे, आपने विभिन्न चीज़ों का प्रशिक्षण भी लिया है और आप प्रशिक्षण भी देते हैं, हाँ और साथ में आपको विभिन्न जो सरकारी संस्थाएं हैं, विभाग हैं, हाँ या फिर वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के हों, स्टेट के हों, या यूनिवर्सिटी लेवल पे हों, बिल्कुल। तो उनके थ्रू भी आप जुड़े हुए हैं। ज़रा इस चीज़ के बारे में बताइए, और आप दर्शकों को ये भी बताइए कि जैसे उनके अगर कोई क्वेरीज आएंगी किसी उत्पादन के लिए, तो वो आपसे अगर जुड़ना चाहेंगे, हाँ इस बारे में भी बता दीजिए ज़रा। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, जो ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, यानी कि प्रशिक्षण, मैं लगभग 4-5 सालों से काम कर रहा हूँ अभी तो प्रशिक्षण का, प्रशिक्षण यानी कि- देने का। हाँ, प्रशिक्षण देने का। अब इतनी कम उम्र में, देखो आप दर्शकों को एक बताना चाहेंगे कि प्रशिक्षण लेने की उम्र में आप प्रशिक्षण दे रहे हैं। ये तो एक सौभाग्य की बात है कि प्रशिक्षण, देखो मैं जो ले रखे हैं वो बचपन से प्रशिक्षण ही लेने में हूँ। अब क्योंकि देने का, ग्राउंड लेवल पे आप उन चीज़ों को कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अब देने का काम आ चुका है, यानी कि जी, प्रशिक्षण जी। देना है, लोगों को जागरूक करना है और बताना है, अपने ज्ञान को बांटना है जहाँ तक मेरे को बिल्कुल ज्ञान है। बिल्कुल। तो अलग अलग विभागों के द्वारा, यानी कि जैसे कृषि विज्ञान केंद्र से मैंने पहले बहुत सारे प्रशिक्षण ले रखे हैं, जैसे और अभी भी जहाँ जहाँ पर समझ में नहीं आता है तो उन्हीं से ज़्यादा पूछता भी हूँ। जैसे उद्यान विभाग है, या कृषि विज्ञान केंद्र है, और कृषि विभाग है, जो भी अन्य विभाग हैं, जहाँ से मेरे को नॉलेज मिलता है वो पकड़ लो और उसको दूसरी जगह बांटने का प्रयास करो। तो बात ये आती है कि जैसे कभी उद्यान विभाग की ट्रेनिंग आती है तो वहाँ पे भी करा लेते हैं। जिसने कहा, जैसे कि ज़्यादातर SBI RCT चंपावत में है, तो RCT की ट्रेनिंग अभी जगह जगह देते हैं। और ऐसे पिथौरागढ़, जहाँ से फ़ोन आया, यानी कि जहाँ एक डिमांड आती है तो वहाँ जाना ज़रूरी है, क्योंकि ज्ञान बांटना भी ज़रूरी है। बिल्कुल सही बात है। और बात ये आती है कि कोई जैसे पर्सनल लेना चाहता है, यानी कि जैसे किसी ने कहा कि भाई मेरे को मशरूम की ट्रेनिंग करनी है। हाँ, हाँ। देखो अलग अलग तरीके होते हैं। एक तो होता है कि ग्राउंड लेवल में आना, यानी कि उसको ज़मीनी स्तर पर कैसे काम को उसे- करना। बिल्कुल, हाँ। और अब ऑनलाइन जो आजकल चल चुका है, ऑनलाइन मेरे को नहीं लगता है कि मतलब इतना, जब तक कि मतलब जो हाँ, उस चीज़ को देखेंगे नहीं ग्राउंड लेवल पे जब तब तक उस काम को करेंगे नहीं। हाँ, तो दिक्कतें हैं। अब जो ट्रेनिंग लेते हैं, अब हो सकता है कि या तो उसके पास उतना ही अच्छा दिमाग हो, दिमाग उसका माइंड फ्री हो, तो तब अच्छा खासा ले सकता है ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग हमने दे दी, ठीक है, लेकिन उसके बाद उसको ज्ञान जो है उसको एकदम से कैच कर ले, यानी कि जो ज्ञान बांट रहे हैं तो उसको कैच करो। और जो ट्रेनिंग की बात आती है, जैसे प्राइवेट, आपने किसी ने कहे, जैसे आप कहते हैं कि मेरे को ट्रेनिंग देनी है या प्रशिक्षण लेना है, तो
उनका अलग अलग है, जैसे अलग अलग शेड्यूल है, जैसे कि जी हाँ, अब कितने दिन की ट्रेनिंग आपको करनी है, या उस किस हिसाब चीज़ से आप की- बैच क्रिएट बिल्कुल, करोगे और वैसे ट्रेनिंग आप प्रोवाइड करोगे। बिल्कुल बिल्कुल, या तो विभाग के माध्यम से अगर आते हैं तो ठीक है, अगर जैसे- इंडिविजुअल लेवल पे फिर आप हाँ, बैच जैसे क्रिएट पर्सनल करके कोई आप आते हैं तो उसके लिए फिर मेरे को समय देखना पड़ेगा कि मेरे पास समय कब है, या किस हिसाब से उनको ट्रेनिंग है, किस चीज़ की चाहिए, पहले वो देखना पड़ेगा। तो उस हिसाब से अलग अलग दिनों के हिसाब से, यानी कि जैसे 1 दिन का है या 2 दिन का है, अब जैसे फल फसल से लड़का है, यानी कि जूस जैम जेली मुरब्बा ये सब चीज़ें बनानी है, तो उसके लिए क्या होगा कि समय ज़्यादा लगेगा। अब मशरूम के लिए क्या होता है, कभी 3 दिन में ही पूरी होती है, हो सकता है अगर सीखने वाला आदमी हो तो 1 दिन हाँ, में पूरा हो जाए। बिल्कुल फिर बिल्कुल। जो उसका जब उत्पादन होता है तो उस समय उसकी बीमारियों को बता सकते हैं। तो बहुत चीज़ें हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग दर्शक अगर किसी उनकी कोई आशंका हो, कोई क्वेरी हो, तो वो कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट करिए। तो और सर से अगर मिलना होगा तो फिर हमारा जो मेल आईडी है उसमें आप मैसेज करिए। बिल्कुल। अभी हाँ। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि अभी मैंने उत्पाद तो मैं बना ही रहा हूँ, धीरे धीरे करके मैन्युफैक्चर भी कर रहे हैं हम चीज़ों को। जी जी। तो अभी कंपनी, एक अपनी हाँ, एक तो अपना इनोवेटिव जो स्टार्टअप हाँ, कहेंगे। स्टार्टअप ही कहेंगे उसको, बिल्कुल। जी हाँ, तो उस चीज़ को मैं एक कंपनी के, यानी कि एक ब्रांड नेम दे रहा हूँ। ब्रांड नेम। हाँ, हाँ, तो आप तो अपना ब्रांड नेम क्या का नाम जो मैं रखूँगा, अभी मैं सोच रहा हूँ कि नाम बहुत जल्दी आपको बता दिया जाएगा। जी जी पहाड़ों से कुछ छटा हुआ होगा वो भी, तो जी जी नाम जी बताएंगे अभी बहुत जल्द। डिस्क्लोज करेंगे, पब्लिक नाम करेंगे। तो मैंने छांट लिया, लेकिन दिक्कत यहाँ पे है कि उसको अभी पेटेंट करना पेटेंट नहीं कर रखा है, तो जी। बहुत जल्दी उसको कराते हैं पेटेंट। तो उसके बाद आप ऑनलाइन जैसे सामान मंगाना है, कुछ भी जो हमारे ब्रांड के हैं, तो उसको हम आपके घर तक डिलीवरी कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत यानी अच्छी कि बात पूरे है। भारत में कहीं भी आप मंगाएंगे तो उसको फिर हम आराम से पहुंचा सकते हैं। जो पहाड़ का उत्पाद है उसको, जो हमारे बाहर रह रहे हैं लोग, जैसे दिल्ली बम्बई जहाँ भी हैं दूर दूर शहरों में, तो वहाँ तक आराम से उसको हम पहुँचा सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि किसानों को भी फ़ायदा होगा, और कुछ लोगों को पहाड़ों में रोज़गार मिलेगा अच्छा खासा। बिल्कुल। तो ये चीज़ें हैं। पंकज तिवारी जी से विनम्र निवेदन है कि युवाओं को क्या उनका मैसेज है, युवाओं को क्या संदेश वो देना चाह रहे हैं। बात यहाँ पर आती है कि जो युवा हैं आजकल के, लगभग लगभग 100 में से 80% कहूँ तो भी कम है। हाँ। नशे की आदत में ज़्यादा ढल रहे हैं धीरे धीरे लोग। जी हाँ। युवा देखो, एक तो बेरोजगारी है, जी एक हाँ। तो हो सकता है बेरोजगारी के चक्कर में भी कई लोग, क्या हो रहा है कि जैसे माँ बाप तो ठीक है, माँ बाप को कुछ नहीं कह सकते हम, यानी कि जो Friend माँ बाप, हाँ, जो उनको जो दोस्त हैं उनके, जी हाँ। वहाँ से आ रही दिक्कतें। जैसे कि एक अच्छे से यूनिवर्सिटी में किसी ने भेजा, हाँ, किसी बाहर कॉलेज से, पढ़ने के लिए भेज दिया। हाँ, तो यहाँ से बाहर तो भेज दिया, लेकिन ठीक है, अब उनकी नज़रों में तो ठीक है, लेकिन वो अंदर ही अंदर पूरा उसको धुन लग चुका है, यानी कि एक पूरा खा दिया वो कीड़े ने, ख़त्म कर दिया। तो फिर धीरे धीरे क्या हो रहा है कि नशे की लत में लोग हो जा रहे हैं, तो फिर बाद में जब माँ बाप को पता लग रहा है तो उस स्थिति में कुछ नहीं कर सकते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो यह है कि माँ बाप को भी ध्यान देना चाहिए कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है और किस संगत में है, या उसके दोस्त कैसे हैं, ये सब होना चाहिए। और बात यहाँ पर आती है कि युवाओं की, तो युवा जो है पहाड़ के लिए काफ़ी चीज़ कर सकते हैं, क्योंकि एक युवा जोश ही बहुत बड़ी बात है, युवा जोश ही सब कुछ कर सकता है। बिल्कुल। तो बात यह है कि पहाड़ों में काफ़ी चीज़ें हैं अगर कर सकते हैं, जैसे कि छोटे छोटे उद्योग लगाए जाएं, या फिर जड़ी बूटियों की खेती की जाए, और बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसे कि अपने जो छोटे छोटे काम करके एक बड़ा सा नाम कमा सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं, और पहाड़ का आदमी पहाड़ में ही रह सकता है। तो तभी कुछ होगा, जो पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी है वो तभी काम आ पाएगी। क्या बात है। हाँ, तो पंकज तिवारी जी, आज की खास मुलाकात के लिए आपका हृदय से आभार। जी, धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। और दर्शकों, आपसे फिर मुलाकात होती रहेगी। लिविंग लेजेंड्स की तलाश में हम रहते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।